हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है केयर प्लान ऑन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ये ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी का एक टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है, एज ए पार्ट ऑफ माय ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग इन LICU इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई केम अक्रॉस Mrs. Meena Devi, 27 years of age, female, post, who came to the hospital with history of 31 weeks, 6 days of pregnancy, which is referred by Sadar Ranchi for preemie with severe anemia, had not regular ANC outside and not taken 2 doses of injection TD. After monitoring FHR, vitals of women and physical examination, first she was treated with antibiotics. All things are normal and labor was progressed well. Normal vaginal delivery of the alive term female baby at 4 p.m. on 3 April 2023. I wanted to learn more about high risk vaginal delivery, so I took Mrs. Meena Devi as my care plan patient and gave care from 3 April 2023 to 6 April 2023. देन आता है हम लोग का आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें है नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, वार्ड, बेड नंबर, OPD नंबर, IP नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ऑपरेशन, कंसल्टेंट नेम्स, देन डायग्नोसिस। देन आता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में है एडमिशन, कंप्लेन, प्रीमी ग्रेविडा विथ 31 वीक 6 डे विथ लीकिंग PV सिंस 3 days। देन है पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, नो स्पेसिफिक मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सीवियर एनीमिया। देन है फैमिली हिस्ट्री, नो एनी हिस्ट्री ऑफ एनी हेरिडिटरी डिजीज, नो हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इलनेस इन द फैमिली मेंबर, नो हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेंग्विनिटी। देन है हम लोग का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में है, फिर है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, देन है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, नो एनी बैड हेल्थ हैबिट्स, देन नो एडिक्शन टू सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, टोबैको एट्सेट्रा। She takes sleep properly 8 hours daily and not using any contraceptive methods before pregnancy. Then है physical examination, जिसमें general appearance, height, weight, एंड देन फिर है वाइटल साइंस, जिसमें हम लोग नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट वैल्यू जो लेते हैं उसका डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। देन है हेड टू टो एग्जामिनेशन, जिसमें हेड एंड फेस है, स्कल्प इज नॉट क्लियर, नो लेजन्स एंड टेंडरनेस, स्कल्स इज सिमेट्रिकल, फेस इज सिमेट्रिकल, पेल एंड फटीक। देन आईज है, नो एडिमा प्रेजेंट, नो प्रोट्रूजन आईलिड्स, कंजक्टिवा इज पेल एंड स्केलरा इज वाइट, हैज नॉर्मल विजन। देन है ईयर एंड हियरिंग, पिन्ना इज नॉर्मल इन शेप एंड साइज, नो लेजन्स एंड masses, auditory canal is clear. Then her tympanic membrane is intact and hearing acuity is normal. Then nose and sinuses, no any nasal deviation, nasal pathway in patients, no discharge in patient. Mouth and pharynx, mucous membranes and gums are intact. Then foul smell is present, discoloration of teeth and no bleeding from gums, no swelling is present. Then her neck range of motion is possible and lymph nodes are normal and no enlargement of thyroid glands. देन हम लोग का आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें नेल, हेयर एंड स्किन। नेल में लिखा हुआ नेल आर इंटैक्ट एंड नेल बर्ड्स आर पेल। हेयर में हेयर आर ब्लैक एंड हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। Then skin not intact, dry skin, no lesions or masses are present. Then respiratory system, inspection, palpation and auscultations. Inspection में हम लोग देखते हैं thorax is symmetrical and flat and expansion is normal. Then palpation में no swelling, lesions or masses present. Then हम लोग auscultation करते हैं तो chest is clear and रेस्पिरेशन रेट इज 18 बीट पर मिनट। देन हम लोग का है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन करते हैं, जिसमें है चेस्ट कैविटी इज नॉर्मल इन शेप, नो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, और फिर S1 और S2 साउंड्स आर नॉर्मल हेड, सो मर्मर साउंड प्रेजेंट्स, नो मर्मर साउंड प्रेजेंट्स एंड एपिकल पल्स 85 बीट पर मिनट्स। देन हम लोग का है ब्रेस्ट एंड एक्जिला, ब्रेस्ट इज नॉर्मल इन शेप, नो साइंस ऑफ एनगॉर्जमेंट, रेडनेस एंड सोर। Then secondary areola present and no enlargement, lymph nodes is in axilla. Then a gastrointestinal system, इसमें inspection, no distension is present, sear mark is present, stria is pinkish and palpation में है, no masses, tenderness present and she doesn't have diarrhea or heartburn. Then auscultation में है, bowel sound is normal. देन हम लोग का आता है फिर बाद में मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हर पोस्चर कर्व्स आर नॉर्मल, स्लाइट एडिमा वाज प्रेजेंट, रेंज ऑफ मोशंस ऑफ जॉइंट
possible, and scarf muscles pain present. Then genital urinary system inspection, beer mark present, healthy incision sites, lochia rubra was present, and leaking and dribbling of urine. Then micturition, pain and burning sensation present. Urine color is dark yellow. Then rectum and anus. Rectum is patent, no hemorrhoids. Bowel elimination pattern is not good, no past motion since 1 day. And then है सेंट्रल वेनस सिस्टम, जिसमें डीप टेंडन रिफ्लैक्स. बाइसेप्स में जो है वो फोर आर्म मूव्स एंड थंब फेल्ट द टेंडन जर्क. देन ट्राइसेप्स में है फोर आर्म मूव्स टाइटली कॉन्शियस एंड रिएक्ट टू स्टिमुलाई एंड स्पीच इज क्लियर. देन हम लोग का आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पैरामीटर है, उसमें नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट्स वैल्यू से हम लोग डिफरेंट करते हैं. देन मेडिकल मैनेजमेंट में है कि एंटीबायोटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसको ट्रीट किया गया, जिसमें मेडिसिन क्या क्या दिया गया वो हम लोग लिखते हैं. जैसे यहाँ है वेगासेप, जिसको हम लोग जेनरिक में सेफोपेराजोन प्लस सल्वेक्टम बोलते हैं. डोजेज एंड रूट भी लिखे हैं. देन फ्रीक्वेंसी लिखे हैं, ट्वाइस ए डे. मेट्रोजिल है, फिर एंटेक, डेक्सोना. मेट्रोजिल को मेट्रोनिडाजोल, एंटेक को रेनिटिडीन, एंड देन डेक्सोना को डेक्सामेथाजोन हम लोग जेनरिक नेम बोलते हैं. फिर डोजेज एंड रूट एंड फ्रीक्वेंसी, देन एक्शन लिखते हैं. एंड उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. या तो हम एक ड्रग का अलग से भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं और सारा ड्रग का मिला के भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सारा ड्रग का मिला के लिखा था. देन है नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस में है डिस्कम्फर्ट रिलेटेबल टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बैकएक एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस मॉर्निंग. देन है एंजाइटी रिलेटेड टू लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, इरिटेबल बिहेवियर, कंफ्यूजन, ineffective breastfeeding related to poor knowledge regarding early irritation, and impaired sitting, walking and defecation process related to perineal tears as evidenced by inappropriate posture and discomfort. Then हम लोग का आता है अब केयर प्लान बनाने में नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग पहले लिखते हैं असेसमेंट. असेसमेंट में है सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज अबाउट डिस्कम्फर्ट, बैक एक, पेन इन abdomen. देन ऑब्जेक्टिव डाटा. देन नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं जो पहले मैंने लिखा था, डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बैकएक एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस एंड मॉर्निंग. गोल टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट ऑफ द क्लाइंट. देन प्लानिंग टू असेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, टू मॉनिटर वाइटल साइंस half hourly, to provide support measures, to teach and supports breathing methods, and to encourage women to empty bladder and to ask for walking. Planning हो गया. then intervention में है कि assessed intensity, frequency and duration of uterine contraction. तो हम लोग फिर लिखते हैं rational, it provides baseline data and for better intervention. फिर है monitor vital signs every half hour. for रेशनले में है कि फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन. देन इंटरवेंशन में है प्रोवाइडेड क्वाइट इन्वायरमेंट, गिव लेफ्ट लेटरल पोजीशन. तो रेशनल में है टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट एंड इट प्रोवाइड कामनेस. देन इंटरवेंशन में है टॉट ब्रीदिंग टेक्निक एंड रिलैक्सेशन टेक्निक टू रिलैक्स द client. Then have encouraged women to empty bladders after every 2 hours, so it reduce the discomfort and heaviness. Then ask for walking if membrane is intact, then walking reduce the discomfort and pain. And evaluation में patient discomfort was reduced. देन हम लोग का दूसरा डायग्नोसिस में आता है, जिसमें है कि एंजाइटी रिलेटेड टू लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस, एजिटेबल बिहेवियर एंड कन्फ्यूजन. गोल है टू रिड्यूस एंजाइटी ऑफ द पेशेंट. देन यहाँ पे प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड रैशनली में हम देखते हैं कि टू असेस लेवल ऑफ एंजाइटी, असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी, एंड फॉर रैशनली में फॉर बेसलाइन डाटा. Then planning to orient the client and significant other to surrounding, then oriented the client with their surrounding to reduce the fear. Then planning to provide information about labor process, provided information about labor process like quality of pain and time of complete process, it increase her knowledge. Then to provide support and counseling, provided support and counseling to the client, it reduce the anxiety level. To provide information about
fetus, then provided fetal condition to the mother. It connect the mother to fetus to reassure the client and reassurance to the client about normal delivery and well-being. It reduce the anxiety level of the client. Then evaluation है patient's anxieties was reduced. देन हम लोग का सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड टू पुअर नॉलेज रिगार्डिंग अर्ली इनिशिएशन. देन टू गोल है टू मोटिवेट द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. प्लानिंग में है टू एडवाइस टू टेक मिल्क रेगुलरली. एंड इंटरवेंशन में है कि एडवाइस टू टेक मिल्क. देन रैशनल में टू इम्प्रूव लैक्टेशन. प्लानिंग टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट एंड प्रोवाइड menu planned diet, that means rich in fiber, protein and calcium and iron to maintain good health status of mother and baby. Then to demonstrate about different breastfeeding position, demonstrated the women the different position of breastfeeding for effective breastfeeding. Then to educate its benefits, taught the women about benefits of exclusive breastfeeding and to ensure exclusive breastfeeding. Then had to encourage to explain her feeding. Then encourage the women to discuss her feeling regarding breastfeeding and it cleared the doubt about exclusive breastfeeding and technique. Then evaluation में improve lactation at some extent. Then है दूसरा लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है कि impaired sitting, walking and defecation process related to perineal tears as evidenced by inappropriate postures and discomfort. Goals are to improve sitting and walking posture, to assess planning intervention and rationale में है to assess the ability of sitting and walking. Assess the ability of sitting and walking. It provides basic condition. Then to provide stitch bath and ice pack in perineal area. Provide stitch bath and ice pack in perineal area. Then to reduce discomfort of the client. Then to change dressing and pads frequently. Then change dressing and pad frequently. Rationale में है to decrease risk of infection and fast healing process. Then है planning में to provide pillow and soft mattress on chair. Then provided pillows and soft mattresses on chair. Then to reduce the discomfort. To advise for good and adequate posture. Provided common pad for defecation. Then to reduce the discomfort. To administer medicine. Administer painkiller and suppositories. It reduce pain and discomfort. Evaluation, the patient's postures of walking and sitting was improved. देन हम लोग का आता है हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन में फॉलो अप केयर है, डाइट है, रेस्ट एंड स्लीप है, हाइजीन है, एक्सरसाइज है. आप जो उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जिसके बारे में भी देते हैं, वो आपको सारा लिखना है. मैंने इतना ही दिया था तो मैंने इतना ही लिखा. उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी में सारा जितना बुक का यूज़ करते हैं, जो उनका ऑथर है, इस हिसाब से लिखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि दत्ता DC. देन टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक 7th एडिशन. टेक्स्ट बुक का नाम लिखने के बाद एडिशन. देन हम लोग जहाँ हुआ है पब्लिश कहाँ हुआ है वो हम लोग को लिखना है. तो वो हम लोग 8वें ये पे लिखते हैं. जैसे न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें पे मैंने न्यू 8वें पे दूसरा लाइन जो स्टार्ट किया वो 8वें लाइन पे स्टार्ट किया है. वैसे ही सारा नाम लिखना है और ये सारा अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए.